हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रॉफिट लॉस, जिसे हम कहते हैं लाभ हानि। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उसमें लाभ हानि से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जो कि जिसमें कि लाभ हानि ना आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या आएंगी। इसमें सबसे पहले आएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है लागत मूल्य, जितने में कोई भी चीज़ हमने क्या की थी, खरीदी थी। ठीक है, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितने हमने, कोई भी दुकानदार ने सामान खरीदा, कितने उसने इन्वेस्टमेंट की या कितनी लागत से उसने सामान खरीदा। सेलिंग प्राइस होगा मतलब कितने से उसने बेचा। अब जो खरीदा और बेचा उसके बीच में उसने कुछ मुनाफा कमाया। ठीक है, उस मुनाफा जो कमाया, जो वो कमाएगा तो वो होगा प्रॉफिट। ठीक है, और अगर उसमें कुछ लॉस हुआ होगा, लॉस तभी होगा जब उसने कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो होगा प्रॉफिट। अगर ज़्यादा में भी खरीदा उसने और कम में बेच दिया तो उसको होगा लॉस, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं हानि और लाभ। तो इस तरीके से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोलते हैं इनको इंग्लिश में। कॉस्ट प्राइस को मैं डिनोट करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कॉस्ट प्राइस पे, यहाँ पे सीपी से डिनोट करूँगा और सेलिंग प्राइस को डिनोट करूँगा एसपी से। कॉस्ट प्राइस होता है लागत मूल्य, मतलब जितने में हमने सामान खरीदा था दुकानदार ने। एसपी होगा विक्रय मूल्य, जिसमें सामान उसने बेचा। और सीपी को मतलब लागत मूल्य को क्रय मूल्य भी बोलते हैं, तो सीपी को क्रय मूल्य भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना आसान हो जाएगा कि प्रॉफिट निकालना होगा मुझे। प्रॉफिट मतलब लाभ, तो लाभ क्या आ जाएगा, लाभ को डिनोट करूंगा पी से। तो लाभ क्या आ जाएगा, देखो सेलिंग प्राइस क्या है, बेचने वाला प्राइस। ठीक है, सीपी क्या है, जिसमें खरीदेगा वो। ठीक है, बेचेगा, बेचने वाला प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा तभी लाभ करेगा ना वो, तभी उसको लाभ होगा। और जो खरीदा होगा वो कम होगा, तो मतलब कम वाले को ही माइनस किया जाएगा एसपी में। तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा फॉर्मूला प्रॉफिट का। और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा हानि। हानि कब होगी, जब उसने ज़्यादा में तो खरीदा था पर कम में बेच दिया। उसने 10 रुपये की चीज़ को 7 रुपये में बेच दिया तो उसको हानि होगी। कितने की हानि होगी, तो सीपी में से एसपी करेंगे, मतलब जितना उसका लगा था उसमें से माइनस कर देंगे एसपी को। तो ये तो आप सिंपल है कि कुछ नहीं करना, लाभ या हानि निकालने के लिए सीपी या एसपी को उनके बीच में अंतर ज्ञात कर लीजिए, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए। कितना डिफरेंस है इनके बीच में, कितना अंतर आ रहा है, वो आपका प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आता है परसेंटेज बताओ जी प्रॉफिट की, परसेंटेज बताओ जी लाभ की, परसेंटेज बताओ हानि की। तो प्रॉफिट को P%, एल लाभ को लॉस को L% से डिनोट करते हैं। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP। जो प्रॉफिट हुआ था उसको मैं डिवाइड कर दूंगा CP से, है ना। प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट है इसको डिवाइड कर दूंगा CP से। इतनी बात याद रखना कि प्रॉफिट निकालना हो, लॉस निकालना हो, उसकी जो परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर निकलेगी, वो निकलेगी आपके लागत मूल्य क्रय मूल्य के ऊपर। सीपी के ऊपर निकलेगी आपकी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो मतलब टोटल प्रॉफिट कितना था, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट में से हम भाग दे देंगे सीपी को, क्योंकि सीपी पे ही तो निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालने तो प्रॉफिट चाहिए ऊपर, और नीचे क्या चाहिए, नीचे चाहिए लागत मूल्य। यही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस निकालना तो एल अपॉन किस पे निकालेंगे, ये दोनों चीजें किस पे निकलती है, लागत मूल्य सीपी पे, इनटू कर देंगे 100 क्योंकि निकाल रहे हैं परसेंटेज। तो लॉस अपॉन सीपी या फिर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट आ जाएगी, और लॉस अपॉन सीपी आ जाएगा लॉस परसेंट। ये है आपका मेन बेसिक फॉर्मूला। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस में एक टाइप बनती है कि मान लो आपको दे दिया जाता है एसपी, आपको एसपी दे दिया जाता है या एसपी दे दिया जाता है और सीपी पूछ लिया जाता है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इफ एसपी इज गिवन, मतलब एसपी दे दिया,
सीपी पूछ लिया तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है आपको, जो कि आपको याद रख लेना है। सीपी इज इक्वल टू एस पी गुणे 100/100 में प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्लस करेंगे प्रॉफिट की लिए, अगर प्रॉफिट और एसपी दिया होगा, प्रॉफिट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर प्रॉफिट हम इसको बोल देंगे लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंटेज दी गई होगी, साथ में एसपी दिया गया होगा, दोनों चीजें दी गई होंगी, तब हम सीपी को निकाल सकते हैं आसानी से। तो अगर प्रॉफिट दिया गया होगा तो हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका एसपी इंटू 100 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा एस पी इंटू 100/100 प्लस पी। मतलब फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है जिसको हम मास्टर फॉर्मूला बोलेंगे। मास्टर फॉर्मूला तो यही है, पर इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि अगर आपको सीपी निकालना होगा, सीपी निकालना होगा, पर अगर एसपी या प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा तो प्लस करेंगे 100 में से, बाकी फॉर्मूला सेम है, एसपी इंटू 100/100 प्लस पी। अगर प्रॉफिट परसेंट दी होगी, मतलब लाभ प्रतिशत दिया होगा, तो करेंगे। अगर हानि प्रतिशत और एसपी दिया गया होगा तो एसपी इंटू 100/100 माइनस एल। बस इतना याद रखना, 100 में से लाभ को माइनस करेंगे, सॉरी हानि को माइनस करेंगे। हानि कम ही तो होती है हमेशा ही, हानि में घाटा जाता है तो घाटा ही करना पड़ेगा। घाटा का मतलब हमें क्या, कमी होगी किसी चीज़ की तो कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए एस सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100/100 माइनस एल। मतलब हानि में तो घाटा ही जाता है हमेशा, तो कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट में ऐड ही होते जाते हैं पैसे, हमारे पास प्रॉफिट होता जाता है, मतलब कंपाउंडिंग रिजल्ट के साथ प्रॉफिट मतलब ऐड हो रहा है, तो ऐड करेंगे और ये इसमें माइनस करेंगे और एस पी के साथ करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा, ये तो है सीपी निकालने का, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट में प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा एडिशन हो रही है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब आपका फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो फायदा के केस में एडिशन करेंगे। अब लॉस के केस में घाटा होगा आपका, कमी होगी तो माइनस करेंगे, 100 में से एल को माइनस कर देंगे। एस पी इंटू 100 तो है ही है। तो फॉर्मूला ये है कि सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100/100 माइनस एल। हानि को करेंगे कम और प्रॉफिट को करेंगे ज़्यादा। 100 में ज़्यादा करेंगे प्रॉफिट में और हानि में कम करेंगे। हानि में वैसे भी घाटा होता है तो कम करेंगे, प्रॉफिट में एडिशन होती है तो बढ़ाएंगे, ठीक है। ये है सीपी निकालना, अगर सीपी निकालना हो आपको। अगर एसपी निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से एसपी भी निकल सकता है। सीपी देकर रखा है या प्रॉफिट देकर रखा है तो इसी फॉर्मूले से आप, सेम फॉर्मूले से आप जो हैं वो एसपी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इनको रीअरेंज करके। अगले कॉन्सेप्ट में करना कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूले में हमने बस एसपी निकालना है तो एसपी को रखेंगे एक साइड, ठीक है। 100 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाकर डिवीजन में हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो वही हुआ कुछ नहीं। बस फॉर्मूला आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहाँ से आप एसपी भी निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, है कुछ नहीं। अगर आपको सीपी और प्रॉफिट दिया होगा तो एसपी निकल आएगा, अगर एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दी होगी या लॉस परसेंटेज दी होगी तो सीपी निकल आएगा। आप सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रखिए। इस फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूला आपको आ गया तो ये फॉर्मूला भी आसानी से आ जाएगा। और यही आपके लिए ट्रिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यही ट्रिक है। आपको एक्स वगैरह मानने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वगैरह मान के भी ये क्वेश्चंस होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यही ट्रिक याद रखनी है, यही मास्टर फॉर्मूला याद रखना है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेची जाती है तो आपको बताना है इसका हानि प्रतिशत। मतलब 500 रुपया क्या है उसका, सीपी। 500 रुपये में खरीदी उसने, सीपी है। अब बेची कितने में, बेची उसने 350 में, तो वो क्या आ गया उसका एसपी। ये आ गया उसका क्रय मूल्य, ये आ गया उसका विक्रय मूल्य। आपको निकालना है लॉस परसेंटेज, तो पहले लॉस निकाल लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 500 में खरीदी 350 में बेच गई तो क्या हुआ, उसको घाटा ही तो हुआ, और घाटा हुआ तो कम करेंगे, मैंने बताया है, ठीक है।
लॉस हुआ है, लॉस निकालना है, कितना लॉस हुआ है वो निकालेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है जितने इन दोनों को करेंगे माइनस तो आपके पास आएगा, ठीक है। तो 150 रुपये का घाटा हुआ, तो यहाँ पे किया क्या, 500 में से 350 को कम किया तो आपके पास निकला 150, तो 150 के आगे आपके पास लॉस आ गया। अब लॉस, इन्होंने लॉस नहीं पूछा आपसे, इन्होंने पूछा लॉस परसेंटेज पूछी है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला है लॉस, मैंने बताया परसेंटेज निकालनी हो तो किसके ऊपर, लॉस परसेंटेज निकालनी हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो, आपको सिर्फ सीपी से ही निकालेंगे। सीपी पर ही निकलती है लॉस या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ कितना हानि हुआ वो, और सीपी इनटू करेंगे 100 से गुणा। तो लाभ हानि कितना हुआ यहाँ पे 150 अपॉन सीपी कितना है आपके पास 500, गुणे कर देंगे 100 से। तो इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से सोल्व करके आपके पास आ जाएगा 30%। तो कुल लाभ प्रतिशत नहीं, हानि प्रतिशत कितना हुआ, मतलब लॉस परसेंटेज कितनी हुई, यहाँ पे लॉस परसेंटेज हो गई आपकी 30%। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको समय लगा है मेरे भाइयों, अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, आप 5 सेकंड में इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके फॉर्मूले माइंड में बैठ जाएंगे। तो उस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से इवेलुएट कर सकते हो। तो यहाँ पे है कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेट करना है। तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो 5 सेकेंड में, समझाने में टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछला क्वेश्चन था आपका लॉस से, ये है लाभ मतलब प्रॉफिट से। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है। इतने रुपए में बेच देता है, आपको बताना है लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे क्या क्या देकर रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या देकर रखा है आपको, लागत मूल्य देकर रखा है 12.50 रुपये और सेलिंग प्राइस देकर रखा है, विक्रय मूल्य देकर रखा है 13.75, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों देकर रखे हैं आपको बोला आपने लाभ प्रतिशत निकालना है। ऑब्वियस ही बात है लाभ हुआ है, क्योंकि 12.50 में खरीदा और 13.75 में बेच दिया तो उसको लाभ हुआ। अब कितना लाभ हुआ है, तो जितने में बेचा उसमें से माइनस कर देंगे कितने में खरीदा था, तो पता लग जाएगा कितना इसको लाभ हुआ है। तो 13.75 में जब 12.50 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास 1.25, मतलब 1 रुपया 25 पैसे इसने कमाए। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, सीपी लिख रहा हूँ, एसपी लिख रहा हूँ, प्रॉफिट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये सब कुछ बता रहा हूँ, तो टाइम लग रहा है। अदरवाइज आप इसको इवेल्युएट करेंगे, आप तो डायरेक्ट ही कर देंगे, आपको लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आप सीधा कर देंगे इसको सोल्व और आपको जल्दी 5 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज किस पे निकलती है, सीपी पे निकलती, तो फॉर्मूला लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी हम करेंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो प्रॉफिट की वैल्यू है 1.25 हमने निकाली अभी, और सीपी की वैल्यू 12.50 है, और गुणा कर देंगे 100 से, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के उपरांत, इसको जैसे ही हल करेंगे इसके उपरांत हमारे पास आंसर आ जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 10%, तो मतलब 10% आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गई, तो 10% इसका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, चुटकियों में आप आंसर को इवेल्युएट या सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। If you find video useful then also subscribe to our channel. Thanks.